आजकल डिवोर्स के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, तो डिवोर्स कौन से तरीके के होते हैं? डिवोर्स अगर रफली बात करें तो डिवोर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स और दूसरा जो है कंटेस्टेड डिवोर्स। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स जो है वो म्यूचुअल कंसेंट से होता है, मतलब दोनों के परस्पर सहमति से होता है म्यूचुअल डिवोर्स। उसमें दोनों हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से बात करके वो लोगों ने उन लोगों ने उनका मेंटेनेंस या एलिमनी जिसको कहते हैं, एलिमनी उनको चाहिए कि नहीं चाहिए वो डिसाइड करना पड़ेगा। अगर चाहिए तो कितनी चाहिए वो भी उनको डिसाइड करना पड़ेगा। प्लस बच्चे हैं तो बच्चों की जो कस्टडी है वो कस्टडी किसके पास रहेगी, उनकी दोनों की जॉइंट में प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का क्या करना है, तो सारा उनको डिसाइड करना पड़ता है। और वो पेपर पे सारा लिखे उसमें फिर वो हिसाब से वो लोग कोर्ट में जाते हैं कि फिर कोर्ट उसमें म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स उनको ग्रांट कर देता है। और म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उनमें मिनिमम 1 साल का सेपरेशन, मतलब दोनों एक दूसरे से 1 साल से ऊपर सेपरेट रहते हैं, वो मैंडेटरी है कोर्ट के तहत। तो वो भी बहुत जरूरी है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में। कंटेस्टेड डिवोर्स जो है वो कंटेस्टेड डिवोर्स में दोनों भी हस्बैंड वाइफ दोनों में से एक रेडी है डिवोर्स के लिए, एक को चाहिए डिवोर्स और एक को नहीं चाहिए, ऐसे टाइप का जो डिवोर्स है उसको कंटेस्टेड डिवोर्स है। तो जिस भी पार्टी ने, या हस्बैंड ने डाला या वाइफ ने डाला, जिसने भी डिवोर्स डाला है तो उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन से ग्राउंड पे वो लेता है कि उसको कोर्ट को सेटिस्फाइड करना पड़ता है कि ये सिचुएशन है, ये चीजें हैं, इसीलिए मुझे इम्पॉसिबल है उसके साथ रहना, एज अ हस्बैंड एंड वाइफ कंटिन्यू करना ये रिलेशनशिप। और जो डिवोर्स की उसको 2 मेन ग्राउंड है, एक तो क्रुएल्टी का ग्राउंड और दूसरा डेजर्शन का ग्राउंड। मतलब 2 साल से ज्यादा अगर उसको दोनों में से एक ने एक को डेजर्ट किया है, मतलब छोड़ दिया है, दोनों साथ में नहीं रहते 1 साल से ऊपर, 2 साल से ऊपर, तो वो डेजर्शन का ग्राउंड है। और क्रुएल्टी की तो डेफिनेशन बहुत वास्ट है। क्रुएल्टी के बहुत सारे ग्राउंड्स, अगर एक दूसरे का इंसल्ट करते हैं या बेसिक उनको एम्यूनिटीज नहीं प्रोवाइड करते हैं दोनों का बीच में, अगर वो सेक्स के लिए एक पार्टी डिनाइड करती है, या वो भी एक ग्राउंड हो सकता है। और अगर हम डीप में चाहे तो दोनों में से एक को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कोई डिसीज हो गया तो वो भी एक डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। या दोनों में से एक ने धर्म परिवर्तन किया तो वो भी एक डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। कि अगर दोनों सपोज हिंदू है तो हिंदू में से उसने दूसरे धर्म में कन्वर्जन किया तो वो भी एक डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। या दोनों में से दोनों एक दूसरे को क्रुएल्टी ट्रीट करते हैं, वो भी ग्राउंड एक डिवोर्स का बन सकता है। कंटेस्टेड डिवोर्स में क्रुएल्टी ही एक मेन ग्राउंड है। मैम, डिवोर्स फाइल करने से डिवोर्स मिलने तक का कितना टाइम लगता है? म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स है उसमें अगर 6 महीने का कूलिंग पीरियड होता है, वो कूलिंग पीरियड अगर वेव कर दिया कोर्ट में तो अगर वेव हो गया तो वो 4-4.5 महीने मिनिमम लगता है उसमें, फिर भी मतलब जजमेंट और डिक्री आने तक। और कंटेस्टेड डिवोर्स है उसमें तो टाइम ऐसे स्पेसिफाइड नहीं बोल सकता है, फिर भी मिनिमम 2 साल तो मिनिमम लगेगा ही पूरा केस चल के जजमेंट आने तक। और म्यूचुअल कंसेंट जो डिवोर्स है उसमें अगर 6 मंथ्स कूलिंग पीरियड वेव नहीं होता है तो मिनिमम 8 महीने जैसा लगता है जजमेंट और डिक्री हाथ में आने तक। क्या म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में भी मेंटेनेंस देना पड़ता है? म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में मैंने जैसे पहले बोला कि अगर वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर तय करते हैं, अगर उनके बीच में तय हुआ है मेंटेनेंस लेना है तो उनको एलिमनी देते हैं। अगर उन्होंने वाइफ ने अगर वेव कर दिया उसका एलिमनी लेने का राइट तो उस केसेस में उसको नहीं मिलेगा। मतलब वो दोनों के ऊपर डिपेंड है कि उन्होंने क्या देते हैं। मैम, अगर किसी को डिवोर्स लेना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है फाइल करने का? तो डिवोर्स अगर किसी को लेना है तो उसको फैमिली कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन फाइल करना होता है। तो जैसे मैंने कहा म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स है तो दोनों को सारा डिसाइडेड म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पिटीशन फाइल करना होता है। अगर कंटेस्टेड डिवोर्स है तो उसके सारे जो एलिगेशन वाला क्या क्या चीजें हैं उसके ऊपर क्या क्या ग्राउंड पे लेना है, ग्राउंड वाला एक पिटीशन बना के पिटीशन फाइल करना होता है। वो पिटीशन फाइल करने के बाद उनको कोर्ट नोटिस इशू करता है, जो अपोनेंट होता है जिसके अगेंस्ट डिवोर्स पिटीशन फाइल किया उसको डिवोर्स की नोटिस उसको निकालता है कोर्ट। और उसके बाद नोटिस मिलने के बाद वो अपीयर होकर उसमें रिप्लाई या रिटन स्टेटमेंट देते हैं। उसके बाद आपको प्रूफ देने होते हैं और एविडेंस का स्टेज आता है। और एविडेंस के बाद मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन, मतलब आपने जो एविडेंस है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन सामने वाला वकील लेता है। और वो होने के बाद आर्ग्यूमेंट्स होता है दोनों वकील का। अगर आपको विटनेसेस देना है तो विटनेसेस देना है, फिर आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट के बाद फिर जजमेंट होता है। ये सारा कंटेस्टेड डिवोर्स में ये सारा प्रोसीजर कॉमन है, सारी टाइप के डिवोर्स। मतलब कंटेस्टेड है तो म्यूचुअल कंसेंट में तो डायरेक्ट आपने फाइल किया, उसके बाद 6 महीने का कूलिंग पीरियड वेव करने का एप्लीकेशन पे हियरिंग होता है। वो अगर वेव हो गया तो उसके बाद आपको दोनों के भी एफिडेविट देने हैं और 2 विटनेस देना है। वो भी कोर्ट का डिस्क्रिशनरी, कुछ कोर्ट विटनेस मांगते हैं, कुछ कोर्ट में विटनेसेस नहीं मांगते हैं। तो तो अगर वो विटनेसेस और उनके एफिडेविट हो गए उसके बाद डायरेक्ट जजमेंट पे आते हैं। और कंटेस्टेड में थोड़ा लेंदी होता है प्रोसीजर, बिकॉज उसमें दोनों के एफिडेविट मतलब सौगंधनामा एफिडेविट जो है वो देना है, शपथ पत्र, और फिर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, विटनेसेस का ये होता है।
और फिर सामने वाला का भी एफिडेविट, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन, के विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन, इसीलिए वो लेंथी चलता है। मैम डिवोर्स और सेपरेशन ये दोनों में क्या फर्क रहता है? डिवोर्स और मतलब डिवोर्स मतलब आपको लीगली कोर्ट से डिवोर्स मिल गया है, उसको डिवोर्स बोल सकते हैं हम लोग। और सेपरेशन मतलब दोनों भी हस्बैंड वाइफ उनका नहीं बन रहा है, या दोनों में से एक ने किसी को अगर डिजर्शन या छोड़ दिया है तो वो लोग दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं, उसको सेपरेशन बोलते हैं। और डिवोर्स जो है मतलब वो लीगली उनको कोर्ट से मिला है, डिवोर्स कोर्ट ने ग्रांट की है, उन्होंने अप्लाई करने के बाद उसको डिवोर्स हुआ बोल रहे हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि सेपरेटेड है मतलब वो डिवोर्स है। ओके।